हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल इसका हमने पार्ट 1 किया था, आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। इसी तरह करके हम सीडीपी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न न पूछा जाएगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ऑप्शन ए है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है किशोरावस्था। इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल, तो कल्पना कब करते हैं बच्चे? तो बच्चे आपका कल्पना प्रारंभिक बाल्यावस्था में करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं? ज़्यादा कल्पना करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? ऑप्शन ए आपका है भाई बहन एवं अध्यापक, ऑप्शन बी है अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन सी है साथी एवं माता पिता, ऑप्शन डी है माता पिता एवं भाई बहन। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे के साथ कौन होते हैं? तो माता पिता एवं भाई बहन। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है? ऑप्शन ए है कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी है अमहत्वपूर्ण, ऑप्शन सी है अति संवेदनशील, ऑप्शन डी है निरपेक्ष। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपका सीडीपी में कोई भी निगेटिव आपका सेंस वाला उत्तर नहीं हो सकता है। तो कम महत्वपूर्ण यह आपका नहीं होगा, अमहत्वपूर्ण यह नहीं होगा, आपका निरपेक्ष भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए आपका है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ऑप्शन बी है अव्यवस्थित, ऑप्शन सी है अप्रत्याशित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, लेकिन यह किसका अनुगमन करता है? तो यह आपका क्रमबद्ध और व्यवस्थित गुण का आपका अनुगमन करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आपका विकास अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक सही क्रम में ही हम विकास अपने आप को प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि एक बच्चे को हम, जैसे आप मान लीजिए 1 क्लास में हैं, तो 1 क्लास के बच्चे को हम 10th क्लास का तो नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान क्या है? जरूरी है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए आपका है अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंस आ गया, तो ये आपका नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो इसमें भी आपका निगेटिव सेंस है, तो नहीं होगा। परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है, तो यह भी आपका सही नहीं हो सकता है। केवल परीक्षा से आपका अधिगम नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी है अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की
आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण की विभिन्न विधाओं के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण की विभिन्न विधाओं के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए आपका है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल्यावस्था। तो शिक्षण की विभिन्न विधाओं के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो बाल्यावस्था आपका सर्वाधिक उपयुक्त होता है। बाल्यावस्था में हम बच्चे को जिस तरह की शिक्षा देते हैं उस तरह की शिक्षा बच्चा आसानी से ग्रहण कर लेता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है उत्तर बाल्यकाल, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर बाल्यकाल। तो आपका उत्तर बाल्यकाल में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद परिपक्व हो जाता है? तो मानव विकास की किस अवस्था के बाद परिपक्व हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के बाद क्या होता है? बालकों में क्या होता है? परिपक्वता आने लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए आपका है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक और सामाजिक। उसके बाद ऑप्शन बी है शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक विज्ञान। तो यह तो आपका हो ही नहीं सकता। उसके बाद मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए और बी में आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक और सामाजिक है। यहाँ पे संज्ञात्मक है और यहाँ भी आपका संज्ञात्मक है, शारीरिक है, आध्यात्मिक इसमें है। तो आध्यात्मिक आपका नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो मानव विकास को आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक में विभाजित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? तो ऑप्शन ए आपका है एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ का समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कौन सा बच्चा आपका बाल्यावस्था में है। तो बाल्यावस्था का बच्चा वह बच्चा होता है जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। चलिए बाकी ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। ऑप्शन बी आपका है एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना। तो यह आपका नहीं हो सकता है। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा हो, जैसे एक पेंसिल और ऐसी वस्तुओं को पकड़ना, तो यह भी आपका नहीं हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास डैश है? मानव विकास डैश है। ऑप्शन ए आपका है मात्रात्मक, ऑप्शन बी है गुणात्मक, ऑप्शन सी है कुछ सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो मानव विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरस्तु। तो अरस्तु ने कहा था कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार है? तो ऑप्शन ए आपका है सामाजिक विकास, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास, ऑप्शन सी है सांवेगिक विकास,
ऑप्शन डी है भाषाई विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शारीरिक विकास। तो छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सबसे आपका मदद कौन करता है? शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा इसमें मदद करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? ऑप्शन ए आपका है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था तो आपका हो नहीं सकता है, शैशवावस्था भी नहीं होगा। ऑप्शन ए सही होगा कि आपका किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो बच्चे किस अवस्था में सर्वाधिक सीखने की बच्चों में गति होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शैशवा अवस्था। तो शैशवा अवस्था में बच्चों को सीखने की गति सर्वाधिक होता है। शैशवावस्था में शिशु को हम जो कहते हैं वह बात सुन के आपको क्या करता है? रिपीट करता है। तो शिशु अवस्था में बच्चे काफ़ी जल्दी सीख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में प्रबल होती है। शैशवावस्था में क्या प्रबल होता है? ऑप्शन ए आपका है अपराध, ऑप्शन बी है चिंतन, ऑप्शन सी है जिज्ञासा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें अपराध हो ही नहीं सकता है, शैशवावस्था के लिए चिंतन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि जिज्ञासा। शैशवावस्था में क्या होता है? शिशु को जिज्ञासा होता है कि वह नई नई चीज़ों को जाने। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? तो ऑप्शन ए आपका है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है शैशवावस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था। तो आत्म प्रेम की भावना आपका बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की अवधि होती है। तो शैशवावस्था की अवधि कब से कब तक होता है? तो आपका जन्म से लेकर 5 वर्ष तक आपका शैशवावस्था की अवधि होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है तो शारीरिक विकास का, तो बालक में शारीरिक विकास का अध्ययन किया जाता है, मानसिक विकास का भी अध्ययन किया जाता है, संवेगात्मक विकास का भी अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बाल विकास में अध्ययन किया जाता है शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को और संवेगात्मक विकास को। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉस ने। तो रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है। कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है? तो कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 5 से 12 वर्ष की आयु कहलाती है। तो 5 से 12 वर्ष की आयु को आपका बाल्यावस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि 5 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग को अन्वेषण विधि का प्रतिपादक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कील पैट्रिक। तो कील पैट्रिक को प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्या अवस्था की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका है समूह में रहने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है? शिशु समूह में रहते हैं,
उसके बाद अनुकरण करने की अवस्था, अनुकरण भी करते हैं एक दूसरे को देखकर। ऑप्शन सी है प्रश्न करने की अवस्था। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है प्रश्न करने की। तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे प्रश्न नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है विकास का संबंध होता है। विकास का संबंध किससे होता है? गुणात्मकता से या आयु में वृद्धि से, लंबाई में वृद्धि से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा विकास आपका गुणात्मकता से संबंधित होता है, आयु से, आयु में वृद्धि से संबंधित नहीं होता है। आयु तो एक लिमिट तक क्या होगा, लिमिटेशन होता है। फिर लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि से भी संबंध नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूथ बेनेडिक्ट की। तो आपका वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा आपका रूथ बेनेडिक्ट की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए आपका है वातावरण, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम एवं वातावरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में आपका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्ति विभिन्नता का प्रमुख कारण है। तो व्यक्ति में विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए आपका है वातावरण, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम, ऑप्शन सी है आयु, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा व्यक्ति में विभिन्नता आपका वातावरण के कारण भी हो सकता है, वंशानुक्रम के कारण भी हो सकता है, आयु से भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बीएन झा का। तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, यह कथन बीएन झा का है। तो इस तरह हमने CDP अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको हिंदी में आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं, इसका हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।